आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस कि स्टेप्स कंपनी किस तरह स्टेप बाय स्टेप कैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या बात होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है। सो गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। जैसे कि इन द ये चैप्टर 4 का पार्ट 1 इसके प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात कर चुके थे अपन कि ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझा था, फिर ये दो पैरे का मतलब समझा था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 इनके हिसाब से क्या कानून बने हैं, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो ये कानून फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आज हम समझेंगे 2014 के हिसाब से क्या कानून बने हैं, प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट 2014। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि राइट प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट 2014 तो ये लिखने का गाइस 2013 का मत लिख के आ जाना। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले दिया है टेन्योर ऑफ सिक्योर डेबेंचर। अगर कोई कंपनी सिक्योर डेबेंचर इशू करती है तो ये सारे कंडीशन, ये चार जो कंडीशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा 2014 के हिसाब से लिखा हुआ है। टेन्योर मतलब यस टाइम पीरियड, ठीक है, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, कितने साल के लिए वो सिक्योर डेबेंचर लोगों को दे सकती है कंपनी। तो ऑल सिक्योर डेबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर्स। मतलब ये कानून बोलती है कि हर कंपनी जो सिक्योर डेबेंचर इशू करती है वो हर कंपनी को 10 साल के अंदर रतन, यस कुछ ज़्यादा, ये गाइस कहाँ दिया आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने मेन हेडिंग लिखा है, गाइस अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। विद इन 10 ईयर्स में पेमेंट कर देना चाहिए कंपनी को, ठीक है, अगर वो सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है। बट कोई कोई कंपनीज होती है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनीज जो एमसीए ने बोला हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया हुआ है, ऐसा बोला हुआ है, तो वो कंपनी 10 साल के ऊपर भी पेमेंट कर सकती है, बट 30 साल के अंदर अंदर। एक बार फिर कहूँगी, जो ऑल सिक्योर डिबेंचर 10 साल विद इन 10 ईयर्स के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। और बाकी जो और बाकी जो कंपनी है विच इज़ मतलब परमिटेड बाय, जो बोला गया है बाय एमसीए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने, वो 10 to 30 ईयर्स के बीच में कर सकती है, 30 ईयर्स के ऊपर नहीं जाने का, ठीक है। होप आपको समझा होगा। सेकेंड है चार्ज ऑन असेट। ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ चार्ज ऑन असेट आता है मतलब वो सिक्योर डिबेंचर्स है, मतलब सुरक्षित है वो, ऐसा अगर नहीं पे कर पाए तो घर का सामान भी बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट, तो कंपनी हैज़ टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब 2014 क्या बोलता है कि अगर कोई आप सिक्योर डिबेंचर इशू करते हो तो आप ऐसे असेट को रेडी रखना कि अगर लाइक फ्यूचर में नहीं पे कर पाए तो वो जितने मतलब जितने पैसे का डिबेंचर आपने लिया है उतना असेट है आपके पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जितने असेट मतलब वो असेट का वैल्यू भी उतना है। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी सफिशिएंट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। उतने वैल्यू का असेट भी होना चाहिए, ठीक है। लाइक कभी कभी पैसा नहीं पे कर पाए तो वो पैसे जितना पैसा अमाउंट है उतना वो असेट का भी अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है सिक्योर डिबेंचर विच है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, तो उनको कोई चार्ज ऑन असेट की ज़रूरत नहीं है। गाइस मैं मेन पॉइंट हेडिंग ले रही हूँ खाली, जो पेज नंबर 71 पे दिया है, ताकि आप वही लिखोगे तो चलेगा, पूरा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस इसमें खाली ये बोला है कि कम जो सिक्योर डिबेंचर इशू करता है उसको चार्ज ऑन असेट रखना पड़ेगा, बट असेट ऐसे रखने हैं जिनका वैल्यू उतना हो, ठीक है, कम ना हो असेट। लाइक ये असेट लाइक बेंचेस वो कम वो बेंचेस का वैल्यू कम है बट कंपनी ने उससे ज़्यादा लोगों को दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट होना चाहिए, लोगों को पे कर पाए। बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको कोई चार्ज ऑन असेट की नीड नहीं है, इट नीड नॉट टू क्रिएट एनी चार्ज ऑन असेट। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ डेबेंचर ट्रस्टीज, और फोर्थ है क्रिएट डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आई नो अगर आप अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उसमें ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, देखो इसमें गाइस, क्रिएट डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड अपॉइंट डेबेंचर ट्रस्टीज दोनों दिया है, दोनों पॉइंट सिमिलर है, अग्री, ओके। तो इसमें भी अपॉइंट करते हैं डेबेंचर ट्रस्टीज को, ठीक है, बट एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। कौन सा डीड होता है, यस डेबेंचर ट्रस्ट डीड, एक अग्रीमेंट होता है जो साइन करती है कंपनी और डेबेंचर ट्रस्टीज के बीच में। वो डीड में क्या लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बाय द कंपनी, या कंपनी अग्रीड करती है कि अगर वो नहीं पे कर पाई तो वो
मतलब उस पर आरोप लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूरा अग्रीमेंट में लिखा रहता है। एंड द ट्रस्टीज एंड क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ डेबेंचर ट्रस्टीज, कि डेबेंचर ट्रस्टीज क्या कर सकता है, वो एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकता है। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, होप आपको समझा होगा। क्रिएट डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि डेबेंचर होल्डर वालों को पैसा दे सके, बस। इसमें टेक्स्ट बुक में बहुत अब 2 परसेंटेज दिए, 25% एंड 15%, दोनों को अंडरलाइन करके लिख देना गाइस। 25% बोलते हैं कि इतना परसेंट तो रखने का ही, कंपनी अगर ये खाता खोलती है डेबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू पे द अमाउंट टू डेबेंचर होल्डर, तो एटलीस्ट 25% तो होना ही चाहिए वो अकाउंट में। 15% क्या बोला इन्होंने, लाइक 100 रुपया हमें देना है, अगले साल हमको 100 रुपया देना है, तो इसका 15% अभी ही 15% ये साल से ही जमा करना होगा, ठीक है। लाइक अगले 2023 में हमें देना है ये इंसान को 100 रुपीज़, तो उसका 15% अभी से जमा करना स्टार्ट कर दो। 15% ये साल में 2022 में ही जमा करना पड़ेगा ये अकाउंट में, बस। ये 2% का इतना ही मतलब दिया था गाइस। और ये खाते में एटलीस्ट 25%, 25% तो इनका होना ही चाहिए एनी टाइम, ठीक है। ये अकाउंट क्यों खोलते हैं, इसके अकाउंट में जो पैसा रहता है वो पर्सनल यूज़ या कुछ और इसके लिए नहीं लेते, खाली दी मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज़ यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेबेंचर्स ओनली, दैट्स इट। अदर्स चीज़ के लिए इसका पैसा यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट एज पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फॉर इशू ऑफ डेबेंचर। सेबी क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी डेबेंचर इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए गाइस, इसमें भी एक परसेंटेज दिया 75%। मतलब कंपनी 100 करोड़ इशू करती है, उसमें से 75% तो लोगों को आना ही पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इतना नहीं हो पाता तो 12 दिन में वो कंपनी को सारे पैसे लौटाने होंगे, ये सेबी बोलता है। और गाइस अगर आपने अच्छे से चैप्टर 3 में ध्यान दिया होगा, लाइक इसमें 75% लोगों का आना ही चाहिए सब्सक्रिप्शन, बट शेयर्स में 90% आना चाहिए। अगर आपको पता होगा 90%, मैं शेयर्स की बात करूँगा, शेयर्स में 90% नहीं आता है लोगों का मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो 15 दिन में लौटा देते हैं। वही डेबेंचर ये लोन है, इसमें 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, नहीं आया तो 12 दिन में लौटाते हैं। शेयर्स में 15 डेज में लौटा देते हैं गाइस, ठीक है। होप आपको समझा होगा। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रखना, कितना रख सकते हैं। अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी है, लाइक 50 रुपीज़ वो मार्केट में दे रही है, बट लोग आए 300 लेने, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया रिटेंशन, तो कंपनी उनको टाल नहीं सकती। ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कितने लोगों को अलाउ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 100% हो, सोचो 100% लोगों को अलाउ कर सकती है। वही मैं शेयर्स की बात करूँ तो 10%, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में ध्यान दिया होगा तो हमने वो पढ़ा था प्रोविजंस में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में, ठीक है। कि अगर शेयर्स की बात आती है तो 10%, अगर शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 10% बढ़ा सकते हैं, और डेबेंचर में होता है तो 100%। गाइस मैं कंपैरिजन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि खाली 2 ही है, शेयर्स और डेबेंचर। आप भूल ना जाओ, परसेंटेज में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं लिंक करके बता रही हूँ कि शेयर्स में अगर ज़्यादा लोग आ जाते लेने तो कंपनी 10% एक्स्ट्रा बढ़ा देती है कि और आ सकते हो, और डेबेंचर में 100% बढ़ा सकती है कि और आ सकते हो। अगर गाइस जैसे कि मैंने लाइक ये पॉइंट 1 में मैंने बताया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कितने दिन में लौटा देते हैं, 12 डेज में। बट अगर जब हम ये लौटाते हैं ना लोगों को फिर से, तो गाइस एक इमेज गिर जाती है, अच्छा नहीं लगता, मतलब इमेज डाउन हो जाती है वो कंपनी की, तो इसलिए अंडर राइटिंग होता है। ये जो थर्ड पॉइंट है, लौटाना ना पड़े। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अगर कंपनी ने जितना शेयर लोगों में, मतलब डेबेंचर लोगों में दिया है, इतने लोग लेने नहीं आते, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो लोग होते हैं जो वो लोग बोलते हैं कि आपका जितना नहीं बिका वो हम ले लेंगे, हु टेक अनसोल्ड डेबेंचर, ठीक है। इन शॉर्ट ये दोनों में अपॉइंट करते हैं, शेयर्स में भी अंडर राइटर्स और इसमें भी अंडर राइटर्स। अंडर राइटिंग एक अग्रीमेंट होता है जो साइन होता है कि इतना, अगर मतलब साइन करते हैं बिटवीन कंपनी एंड अंडर राइटर्स कि अगर आपका नहीं बिका तो वो हम ले लेंगे, ताकि आपको लौटाना ना पड़े लोगों को 12 डेज में, ठीक है। जिससे इमेज खराब नहीं होता, वो कंपनी के अंदर ही इन लोग ले लेते हैं। ऐसा कब होता है, जब अंडर सब्सक्राइब होता है गाइस, ठीक है, वरना अंडर राइटिंग की कोई नीड ही नहीं होती। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो अच्छी बात है ना, उल्टा 100% उल्टा बढ़ा देते हैं। लास्ट, क्रेडिट रेटिंग। आपने गाइस जब आप ऐप डाउनलोड करते होंगे या कुछ वीडियो देखते होंगे, गूगल पे देखते होंगे, तो आप वो स्टार्स देखते होंगे, होप आप रेटिंग्स देखते होंगे, स्टार्स, जिससे ये हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा रेटिंग है, इसका 4.5 रेटिंग है, सोचो, तो
मतलब उसका कुछ लोग ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू है, अच्छा डिमांड है, तो इसलिए कंपनीज के भी रेटिंग्स लगते हैं। ये कहाँ मेंशन करते हैं? इनविटेशन में, प्रॉस्पेक्टस में। जब हम कोई कॉलेज के एडमिशन लेते हैं तब वो हमें प्रॉस्पेक्टस देते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऐसा वहाँ पर लिख देते हैं इन लोग रेटिंग, कि कैसा रेटिंग कंपनी कहाँ से लेती है, कौन सी एजेंसी से। तो याद रखना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनी ये क्रेडिट रेटिंग लेती है, हासिल करती है। इन शॉर्ट क्रेडिट रेटिंग से ये पता चलता है कि वो एक तरह का पहचान है, कंपनी की वैल्यू पता चलती है कि कितनी वैल्यू है। वो प्रॉस्पेक्टस में अपन को दिखता है। लोग जब वो इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉस्पेक्टस देखते हैं, उसमें रेटिंग्स देखते हैं और कैसी रेटिंग है कंपनी की, उसके हिसाब से लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। होप आपको समझा होगा गाइस। सेबी, ये हमने पढ़ा एज पर सेबी के हिसाब से। इसके आगे का पढ़ा था 2014 के हिसाब से। होप आपको क्लियर होगा गाइस दोनों के 4 पॉइंट। अब पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। प्रोसीजर मतलब क्या होता है? स्टेप्स। लाइक गाइस आप पॉइंटर्स में ऊपर नीचे कर सकते हो, लाइक फर्स्ट पॉइंट के बाद 8th पॉइंट, 9th पॉइंट, उल्टा फुल्टा चलता है। प्रोसीजर आप ही सोचो, एक प्रोसीजर स्टेप्स है, इसमें आप लाइन वाइज ही करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट के बाद 11th, 11th के बाद 6th, ऐसा मत करना, लाइन वाइज चलना। और ये अगर आपको टेबल याद हो गया तो अच्छे से आपको बाकी का याद हो जाएगा, अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो। ओके गाइज, सबसे पहला दिया आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पे दिया है, पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसको रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है। ऑफकोर्स वो बातचीत क्या होती है? बोर्ड मीटिंग की मीटिंग होती है, उसमें मतलब क्या होती है वो मीटिंग में बातचीत? तो अमाउंट डिसाइड करती है कि कोई कंपनी को कितना अमाउंट का देना है, कौन से टाइप का डिबेंचर हम लोग को देना है। सेकंड, वो प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर में, तीनों में क्या फ़र्क है वो हम आगे पढ़ेंगे। अप्रूव करते हैं। फिर ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पे दिया है गाइस। फिर डिबेंचर ट्रस्टीज को भी अपॉइंट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे इसका मोटो क्या है, डिबेंचर ट्रस्टीज का मतलब कौन होते हैं, क्यों आते हैं वो, ठीक है। फोर्थ है कि कंपनी को चार्ज एंड असेट करना है कि नहीं, अथोराइज्ड बोर्ड टू क्रिएट चार्ज एंड असेट्स ऑफ द कंपनी। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, जो कि हमने पढ़ा था, अगर बीओडी को अपना बोरोविंग पावर बढ़ाना है तो ये एक्स्ट्रा मीटिंग होती है। फिर एक खाता खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, खाली सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं ओनली फॉर डिबेंचर होल्डर टू पे देयर प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट, वही खाते में से देंगे। सेकंड है होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये कब खोलते हैं इन लोग? ये कब होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? अगर बीओडी को अपना बोरोइंग पावर बढ़ाना है तो ही, वरना ये नहीं होता, ठीक है। थर्ड है फाइलिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनी। हम हर चीज़ फाइल करते हैं विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके। कितने दिन में? 30 डेज में हमें फाइल करवाना पड़ता है कि अभी हम इतना सब, लाइक हमने जो रेजोल्यूशन में बातचीत की फर्स्ट पॉइंट में, वो हमको फाइल करवाना पड़ता है आरओसी में जाके, ठीक है। फोर्थ है क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है, जिससे पता चलता है, और ये हम लेकर कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्रेडिट रेटिंग जब हमने ऑब्टेन कर लिया कंपनी ने, तो वो डाल देती है प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एंटर इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, ऑफ कोर्स हु अंडरराइटर्स आर दोज पर्सन हु टेक अनसोल्ड डिबेंचर्स, ठीक है, वो एंटर हो जाती है ये अग्रीमेंट में। सिक्स्थ है इशू प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर। तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों गाइस एडवर्टाइजमेंट ही है, बट प्रॉस्पेक्ट तीनों अलग अलग लोगों को देते हैं। कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस अगर वो लोगों को इनवाइट करना चाहती है, ऑफर लेटर अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, और लेटर ऑफ ऑफर अगर वो राइट इशू कर रही है। याद रखना गाइस, ये आपका ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है कि प्रॉस्पेक्टस किन लोगों को दे सकती है जब इन्वाइटिंग द पब्लिक, ऑफर लेटर किन को दे सकती है अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, और लेटर ऑफ ऑफर अगर वो राइट इशू कर रही है। सेवेंथ है सेपरेट बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स खाता तो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, वो अकाउंट ओपन करके अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। जब हम प्रॉस्पेक्टस देते हैं उसके साथ एक फॉर्म भर के देते हैं कंपनी, तो लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो फॉर्म के साथ ये एप्लीकेशन मनी भी देते हैं, 100 रुपया या समथिंग 500, वो डिपेंड रहता है एज पर कंपनीज। ये अपन जब कॉलेज का फॉर्म भरते तब भी मनी देते हैं, याद होगा तो रिसीव एप्लीकेशन मनी इन दिस अकाउंट, ठीक है, सेपरेटली। नाइन्थ होल्ड बोर्ड मीटिंग। ये क्यों मीटिंग करते हैं गाइस? कि कंपनी फाइनली डिसाइड लेती है, एक लिस्ट निकलता है कि अभी किन किन लोगों को देना है, कितने लोगों को देना है, जो जो बात हुआ है, लोगों ने कितना अप्लाई किया है, ये लास्ट लिस्ट इन लोग निकालते हैं। लास्ट बोर्ड मीटिंग होती है फाइनलाइज बोर्ड मीटिंग, ठीक है। इसमें सब डिटेल में अच्छे से बात हो जाती है क्लियरली कि अभी फाइनल बोर्ड मीटिंग 9th पॉइंट वाली, ठीक है। 10th है इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक बार बोर्ड मीटिंग हो गया वो 9th में, जिसमें सब कुछ तय हो जाता है कि किन को अलर्ट करना है। फिर ये करने के बाद वो लोगों को दे देते हैं, और डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ में दे देते हैं। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये कब तक प्रोसीजर चलता है? ये अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, 60 दिन में
हो जाना चाहिए ये सारे प्रोसीजर। और कब तक अपन डेबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं? विद इन 6 महीने में, 6 मंथ में अपन लोगों को सर्टिफिकेट लौटा देते हैं। लास्ट है मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डेबेंचर। देखो गाइज, हर कंपनी में अलग अलग बुक होती है। लाइक गाइज, जो लोग शेयर्स ले रहे हैं वो शेयर्स लोगों का जो नाम होता है वो रजिस्टर ऑफ शेयर्स में मेंशन रहता है कि शेयर्स वाले कौन कौन लोग हैं, तो शेयर्स वाली रजिस्टर ऑफ शेयर्स वाली बुक दो, तो अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। डेबेंचर वालों का नाम ये बुक में लिखा रहता है रजिस्टर ऑफ डेबेंचर होल्डर में, ठीक है। इसमें एंट्री मतलब डाल देते हैं कि किन लोगों को हमने शेयर्स, मतलब किन लोगों को हमने डेबेंचर दिया है, कितने महीने में दिया है, 6 महीने में, ठीक है। तो किन किन लोगों को दिया है वो इसमें ये बुक में नाम आता है। कौन सी बुक में? रजिस्टर ऑफ डेबेंचर होल्डर में। विद इन 7 डेज, 7 दिन में इन लोग लिख देते हैं ये सब नाम, एंट्रीज लगा देते हैं इन द रजिस्टर ऑफ डेबेंचर होल्डर विद इन हाउ मेनी डेज? 7 डेज। कीप रिमेंबर गाइस, ये सारे पॉइंट, डेज, परसेंटेज किन को देते हैं वही मैं लिंक करके आपको खाली बताई हूँ। रीड करना, समझ जाएगा। लास्ट टॉपिक है अपना डेबेंचर ट्रस्टीज। इसका मेरे को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है गाइस, होप आप समझ गए होंगे। एक बात याद रखना कि किन को अपॉइंट, कंपनी विच इशू प्रोस्पेक्टस और इनवाइट 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को अगर वो बुला रही है डेबेंचर लेने को, टू बाय इट्स डेबेंचर, तभी डेबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। अगर वो 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को बुला रही है, इनवाइट कर रही है कि हमारा डेबेंचर लो, तो उनको ही डेबेंचर ट्रस्टीज, तो वो कंपनी को ही डेबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ता है। डेबेंचर ट्रस्टीज कौन होती है? एक संस्था है, मतलब इंस्टीट्यूशंस है जो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द डेबेंचर होल्डर, कि उनको हक दिलवाने में मदद करती है, ठीक है। कि जब कंपनी पैसा नहीं पे करती है इन लोगों को, अपना लोन नहीं देती है मतलब इंटरेस्ट के साथ, तो ये ट्रस्टीज को कंप्लेन करते हैं वो डेबेंचर होल्डर, ठीक है। और डेबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बिफोर प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, जब वो इनवाइट करते हैं उसके पहले ही इनको अपॉइंट कर देती है विद इन 60 डेज, हाँ, फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डेबेंचर। कब? विद इन 60 डेज में अपॉइंट करती है, कभी भी नहीं करती, ठीक है। होप आपको समझा होगा। फिर ये एक अग्रीमेंट साइन करते हैं डेबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है, बिटवीन कंपनी एंड डेबेंचर ट्रस्टीज। ये डीड विद इन 3 महीने, मतलब 3 महीने के अंदर इतने में अग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। 3 महीने मतलब 3 मंथ ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, ये अग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। मेंबर मतलब शेयर होल्डर एज वेल एज डेबेंचर होल्डर कैन सी दिस डीड, वो अग्रीमेंट ये मांग सकते हैं। और अगर इसका कॉपी चाहिए घर जाके, मतलब घर लेकर जाना है, इसका एक कॉपी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा सर्टेन फी इनको पे करना पड़ेगा, फिर वो एक कॉपी भी लेके जा सकते हैं। और इनको जब मन करे तब इन लोग मेंबर्स एज वेल एज डेबेंचर होल्डर कैन सी दिस डीड, अग्रीमेंट देख सकते हैं। कब ये हो जाना चाहिए? साइन विद इन 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, ठीक है। और डेबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं, होप आप समझ गए होंगे। पेज नंबर 74 पे आपका ये दिया है। यहाँ पर गाइस अपना चैप्टर ओवर होता है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में क्लियर कर चुकी हूँ ये सारे पॉइंट 4.1 to 4.3। कुछ भी डाउट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है गाइस, इतना बर्डन मत लेना, क्योंकि इसमें लोगे तो आगे का चैप्टर कैसे कर पाओगे। तो बर्डन मत लेना, समझ के चलना, मीनिंग लिखना अपने टेक्स्ट बुक में, याद रखना। कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।